चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए, आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। यहां हिंदुस्तान से मेरे साथ ऑडियंस के साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह है, करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। कल भी ये दोनों मेहमान हमारे साथ थे। पाकिस्तान से आरजू काजमी है, पाकिस्तान की पत्रकार है। इसके अलावा आलिया शाह पाकिस्तान की पत्रकार है। सैयद तैयबूर साहब और मेजर नदीम और डॉक्टर इरशाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरे डॉक्टर इरशाद, पसीने आ रहे हैं भाई। वो कहां गई वो चिड़ी मार वाली गन? जरा निकालिए पीछे से, कल जो दिखा रहे थे। मैं बड़ा हैरान हूं कि आप क्या तरबियत अपने बच्चों की कर रहे हैं, जिनको बिठा के नारेबाजी करवा रहे हैं, और क्या स्टूपिड तरीके से आप लोगों ने मैच जीतने के बाद जश्न मनाया। मैं हैरान हूं आप लोगों पे, आप लोगों की सोच पे, आपकी एक्सट्रीमिस्ट जहनियत पे। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता हूं, सोच बदलो तो खिस्सा बदलेगा। हम जरूरी नहीं कि खेल में जीते, हम जंग में जीते, हम जीतते रहेंगे। जंग नहीं जीत सकते आप हमसे, खेल में एक हारता एक जीत है। हम हारे, हमने पहले कर दी। मैंने तो आपके प्रोग्राम में कहा था। अरे डॉक्टर इरशाद, गलत बात। डॉक्टर इरशाद देखिए, एक तो ये बल्ला, कल आप जब शो में थे तो आपको विदा करते हुए डॉक्टर इरशाद ये बल्ला मैंने आपको दिखाया था, और कर्नल शैलेंद्र ने कहा था कि ऐसे नहीं करते हैं, ये बैरल ऊपर करते हैं, ऐसे करते हैं सर। हमारे खिलाड़ियों ने कर दिया क्योंकि कल मैदान पर बल्ले से काम लेना था। और सुनिए डॉक्टर इरशाद, जरा एक एनिमेशन है। ये मोहसिन नकवी का, जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर है, पीसीबी के चीफ है, सो कॉल्ड एसीसी के चीफ हैं, ये एनिमेशन देखिए जरा। ये एनिमेशन देखिए, ट्रॉफी लेकर भाग रहे हैं। ये हालांकि एआई जनरेटेड है, लेकिन जब भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी का बायकॉट किया तो मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर भाग गए। अब दिखाएंगे कि देखो रे, एशिया कप तो हम ही जीते हैं। अभी जरा सुनिए। देखिए कितने बेवकूफ लोग हैं आप हिंदुस्तानी। आपने ट्रॉफी नहीं ली जहां लेनी चाहिए थी, खुद जाली ट्रॉफी बना करके आपके खिलाड़ी तस्वीरें लगा रहे हैं। शर्म का मकाम है आप लोगों के लिए, डूब मरने का मकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने खुशी को खुशी नहीं समझा, वहां ट्रॉफी नहीं ली, अब जाली तस्वीरें देखिए आप। अरे ट्रॉफी किसी पाकिस्तानी से नहीं लेनी थी डॉक्टर इरशाद, ये बात नहीं समझ में आ रही है कर्नल शैलेंद्र को कि ट्रॉफी किसी पाकिस्तानी से नहीं लेनी थी। बेइज्जती करवाने के लिए मोहसिन नकवी खड़े थे मंच पर। जाली तस्वीरें क्यों? इरशाद भाई, अरे इरशाद सुनो, आप, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जहां तक आप बात कर रहे हो ना ट्रॉफी की, आप एक बात बताओ। नहीं, एक मिनट, दिल पर हाथ रखो। अरे देखो, मैंने अगर आपको ये बोल दिया ना कि पाकिस्तान की कसम खा लो तो आप झूठ खा लोगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं, दिल पर हाथ रखो, दिल पर हाथ रख के बात करना। मुझे आप एक बात बता दो, क्या वो ट्रॉफी पाकिस्तान की है? क्या वो ट्रॉफी नकवी की है? वो ट्रॉफी एशियन कप की है, उस मंच की है, उस गैदरिंग की है। आप उसे लेके जा कैसे सकते हो भाई? देखो, लेना ना लेना एक अलग बात है, आप उसे लेके भागे क्यों? आप हमारे बच्चों को ब्लेम कर रहे हो। अभी एक बच्चा मेरे से ये पूछ रहा था कि सर टेक्निकली इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इसकी एफआईआर कहां पर होगी? भाई इसका एविडेंस अगर हमें देना है तो इसकी एफआईआर कहां पर? अच्छा ठीक है डॉक्टर इरशाद, मैं जरा एक बार जल्दी से सारे पैनलिस्ट के पास चला जाऊं। आरजू, कल ये चर्चा हो रही थी, बल्ला दिखाकर हमने डॉक्टर इरशाद को विदा भी किया था। वो चिड़ी मार वाली गन दिखा रहे थे, अभी भी पीछे रखे हुए हैं। ये मोहसिन नकवी मतलब हैंडशेक नहीं तो बिलबिला रहे थे, अभी खड़े थे कि नहीं भाई मैं ट्रॉफी, जैसे एक छोटा बच्चा जिद करता है कि ट्रॉफी तो मुझे ही देनी है। देखिए, सबसे पहले तो पूरे भारत को और खासतौर पे टीम इंडिया को जो है बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने कल बहुत जबरदस्त खेल जो है वो पेश किया। और जाहिर है पाकिस्तान तीसरी बार हार गया, तो मोहसिन नकवी साहब बेचारे क्या करते हैं? आप लोगों ने कहा कि ट्रॉफी उनसे नहीं लेंगे, उन्हें चाहिए था ट्रॉफी वहीं पे ग्राउंड में किसी को देकर चले जाते, लेकिन न जाने उनको किसने मिसगाइड किया कि आप साथ में ही ले जाएं। तो मैंने जहां तक सुना है वो मेडल्स और ट्रॉफी साथ ही ले गए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक बार फिर हारा है, तीसरी बार हारा है भारत से। और इसके ऊपर यकीनन मोहसिन नकवी साहब जो है उनका रेजिग्नेशन तो बनता है, उनको रिजाइन करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई रिजाइन नहीं करता। पाकिस्तान में जितनी अथॉरिटीज हैं उनमें से किसी को भी, शायद डॉक्टर इरशाद को भी शायद रेजिग्नेशन लिखना नहीं आता होगा, तो इस वजह से हमारे रिजाइन कोई नहीं। लेकिन वो रिजाइन लिखेंगे कैसे? टिकट मिला नहीं, चुनाव लड़े नहीं, बस का टिकट अलग से थमा दिया उनको चुनाव लड़ने के टिकट की जगह, तो वो रिजाइन करेंगे किस पोस्ट से? पोस्ट भी तो होनी चाहिए। लेकिन तैयबूर साहब, मैं इससे पहले कि यहां पर ऑडियंस का जाऊं, तैयबूर साहब, लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि गनीमत है कि ये मैच लाइव था। अगर ये मैच लाइव नहीं होता तो जो ट्रॉफी लेकर भागे मोहसिन नकवी, उस ट्रॉफी को दिखाकर कहते साहब हम तो जीते हैं, देखो ट्रॉफी हमारे पास है।
देखिए जी, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी अफवाज को, सैयद आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश करता हूं। आज एशियन ट्रॉफी हमारे पास है, हम विनर हैं। आप बेशरम लोग हैं, आप बेगैरत लोग हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप किस चीज की खुशी मना रहे हैं? इतनी बेशर्मी नहीं करो। अरे कम से कम पाकिस्तान की तो इज्जत रखो। अरे पाकिस्तान की तो इज्जत रखो। लाइव है। अच्छा एक बार सुनिए सर, एक बार सुनिए सर, जरा सुनिए, तैबू को सुनिए, कोई इंटरप्ट ना करे। तो आपको शर्म भी नहीं आती है? ये नरेंद्र मोदी आपको दुनिया में आइसोलेट तो कर रहा है, लेकिन ये जो क्रिकेट है ये जेंटलमैन खेल है। हम समझते थे कि ये बहुत अच्छा कल गेम हुआ, आखिरी ओवर तक मैच गया, दोनों मुल्कों ने इसको तकरीबन दुनिया के 5 करोड़ लोग देख रहे थे दुनिया भर में, तो बड़ा एंजॉय किया। हुसैन तैबू इंटरप्ट कर रहा हूं भाई, सुनिए सुनिए, आज तो आपको इंटरप्ट करने का भी मन नहीं कर रहा है। आलिया भी बड़े जोर शोर से हंस रही हैं, यहां पर बच्चे भी हंस रहे हैं, लेकिन एक बात सुनिए हुसैन तैबू, ये भाई कोई नहीं सुनिए ना, सूट बूट पहन लेने से कोई जेंटलमैन नहीं हो जाता है। और ये जेंटलमैन गेम है, मैंने कल भी कहा था जेंटलमैन गेम है, तो भाई इसमें पाकिस्तान का क्या करना? आप तो खेल छोड़ दो कि हम जेंटल तो है नहीं, आपसे कोई हाथ आपको क्रिकेट से ही बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन ये बताइए, नरेंद्र मोदी, ये आरएसएस, नरेंद्र मोदी ठीक है भाई, वो पाकिस्तान कैसे जीत गया? आपका बेड़ा गर्क करेगा। आलिया बताएंगी, आलिया हद हो गई। आलिया बताएंगी, पाकिस्तान कैसे जीता वो बताओ। आलिया बताएंगी। आलिया बहुत हंस रही थी, ये कह रहे थे कि एशिया कप ही जीत लिया है, ट्रॉफी तो मुनीर के पास है। अब आप क्रिकेट का जी, अब देखें, इसी तरह जीत सकते हैं ट्रॉफी, हम तो इसी तरह जीतेंगे। अब कहीं पर कोई भी ट्रॉफी जीता हम उठा कर ले आएंगे उसको। अब बात यह है कि देखें, ट्रॉफी जो होती है ना, वो किसी के बाप की जागीर नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ विनर की होती है। ट्रॉफी पर हक सिर्फ विनर का होता है, और विनर को ट्रॉफी ना मिलना बहुत बड़ी नाइंसाफी है। एक देखिए, वो लड़के अगर ऐसा कह रहे थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, तो एक बड़ा होने के नाते एक इदारा जो होता है, एक इंस्टीट्यूशन, एक फर्द वाहिद, एक इंडिविजुअल से बड़ा होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। मोहसिन नकवी साहब उस वक्त एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो बड़ा होने का वो दिखाते, बड़ापन दिखाते, कहते हैं ठीक है आपको मुझसे नहीं लेनी ना जी, देखिए यहाँ पे जो अरब अथॉरिटी मौजूद है ना, यूएई की मिनिस्टर मौजूद है, मैं आप इनसे ले लें। साइड पे खड़े हो जाते और उनसे दिलवा देते। ये आपकी बड़ाई बयान होती, आपकी अच्छाई होती। दिस इज अनबिलीवेबल कि जो जीते हैं, इंडिया की टीम इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद वो ट्रॉफी जीती, उनका हक बनता है। देखिए इसी तरह देख लें, अगर पाकिस्तान की टीम कोई ट्रॉफी जीतती और उसके साथ इस तरह होता, तो आप उदास ना होते? आप कहते यार हमारे लड़कों ने ट्रॉफी जीती और उनको ट्रॉफी नहीं दी। कैन यू इमेजिन? दिस इज अनप्रेसिडेंटेड इवेंट। नहीं अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड करण वर्मा, जो हुसैन तैबू कह रहे हैं कि ट्रॉफी तो हमारे पास है, फिर तो ये चर्चा बड़ी सही है कि भाई ये लाइव हो रहा था मैच। नहीं देखिए राकेश जी, आपको तो अचरज हो रहा है, आलिया जी ने कहा अनबिलीवेबल है, मेरे लिए टोटली बिलीवेबल है। आपने कभी किसी पाकिस्तान जनरल को देखा है? उसके कितने मेडल होते हैं आपने देखा है? मेडल पे मेडल। उससे पूछो कौन सा युद्ध जीते, वो चोर बाजारी से मेडल लेके भाग जाता है। सेम चीज इसने करी, पूरा सिद्ध कर दिया कि ये पाकिस्तानी मोहसिन नकवी कप लेके भाग गया, और ये हुसैन टैबू नाम है इनका, स्क्रीन पर रखिए भाई हुसैन तैबू को। अब टैबू नहीं, उनका नाम ही टैबू हो चुका है, वो टैबू ही होते चले जा रहे हैं। ये अब इनका नाम टैबू है, कह रहे हम जीत गए। अब भाई ये वही लोग हैं, मार भी खाएंगे, जलील भी होंगे, और फिर कहेंगे हम जीत गए जी, 80 जीत गए। तो ये सुधर नहीं सकते। देखो इनको सीधी सी बात है, ये जलील होते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, यही इनके साथ है। इरशाद जी जो हैं वो बंदूक ले आते हैं, इनके पास असली नहीं तो नकली ले आए, नकली कप, नकली मेडल, तो ये पूरे कौम ही नकली हो चुकी है। मेजर नदीम आता हूं आपके पास, एक बार मेजर नदीम आता हूं, जरा मैं ऑडियंस से पूछ लेता हूं, जो बच्चे यहाँ पर हैं, हुसैन तैबू की बात पर आप लोगों को क्या कहना है? वो कह रहे हैं ट्रॉफी मुनीर के पास है, जीत गए। पाकिस्तान का तो बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसी ही है जैसे अभी करण सर बोल रहे थे कि ये लोग मेडल लेके चले जाते हैं अपने अपने, और इतने सारे मेडल है। वैसे ये लोग बोलते रहते हैं कि हमारे पास ट्रॉफी आ गई, ये वाला कप जीत लिया हमने, ये वाला जीत लिया, विराट कोहली हमारा है। इनका तो पता। हुसैन तैबू की बात पर जो बोल रहे हैं सर वही है जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने बोला। इधर से कोई कौन बोलेगा? बोलिए। अभी इन्होंने बोला कि क्रिकेट जेंटलमैन का गेम है, पर फिर ट्रॉफी लेके भाग जाना, ट्रॉफी नहीं देना, ये कौन सा जेंटलमैन वाला काम होता है? ये पाकिस्तान का हर बार का है, हर बार मैच में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही होती है। ये हर बार का है, उसका इस बार वो क्या स्टेट है भाई। हाँ सही बात है। सर वही ऐसी बुजदिली करता है जिसमें जीतने का दम नहीं होता। दम तो पाकिस्तान में वैसे भी नहीं है मेजर नदीम, दम तो पाकिस्तान में वैसे भी नहीं है। हुसैन तैबू की बात पर आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कह रहे हैं ट्रॉफी मुनीर के पास है।
दम तो हमने दिखाया है मार्के हक में, जहां आपके अल्हम्दुलिल्लाह 7 तैयारे हमने गिराए, जिसमें रफाल भाई क्रिकेट की बात कर, ठीक है ना, क्रिकेट आपके 2000 ये सब शामिल है। कौन सी बातें कर रहा है? दूसरी बात ये कि मैं इन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहता हूँ, इतने प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, इतने खूबसूरत, मैं इनको दिल से खुशामदीद और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि कल इनकी टीम ने विन किया, और यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है बेटा। मेजर नदीम सुनिए, एक बात कहूं आपसे, मेजर नदीम सुनिए ना, अरे मेजर नदीम सुनिए, हिंदुस्तान में बच्चे प्यारे ही होते हैं, वो पाकिस्तान के नहीं है जो आपने जिहादी फौज खड़ा कर रखी है मदरसे में, जो आप जिहादी बनाते हैं, और आपके डिफेंस मिनिस्टर जाकर आपके पार्लियामेंट में कहते हैं कि हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार कर देंगे मदरसे के बच्चों से। नहीं, तो यहाँ पर जिहादी पाठ नहीं पढ़ाया जाता है। राकेश, एक मिनट राकेश, ये हमारे बच्चों को ना सुंदर पा रहे हैं। 1 मिनट रुको बेटा, नजर नहीं लगनी चाहिए। ये लीजिए आरजू यहाँ पर कर्नल शैलेंद्र ने नजर भी उतार दी भारत के बच्चों की। लेकिन एक ऑन सीरियस नोट, पाकिस्तान के खिलाड़ी ने क्या कहा, ये ट्रॉफी चोर वाली बात तो ही। मेजर नदीम सुनिए, आपके काम की बात है कि मैच फीस, अब पता नहीं पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कितनी मैच फीस मिलती है, वो भगवान जाने, ठीक है, लेकिन मैच फीस हम देंगे जो मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर में लोग, यानी वो पैसा जा रहा है हाफिज सईद को। देखिए, अब ये बात तो नहीं कही जा सकती कि वो पैसा हाफिज सईद को जा रहा है या कहाँ, क्योंकि हाफिज सईद को तो वैसे ही आप जानते हैं कि सभी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, उसको तो हम टेररिस्ट भी नहीं मानते। इसी वजह से इमरान खान जेल में है, लेकिन हाफिज सईद अपने घर में बैठा हुआ है आराम से। और हमने FATF को बेवकूफ़ बनाने के लिए या कह लीजिए उल्लू बनाने के लिए कह दिया है कि जी हाफिज सईद जो है वो अरेस्ट किया गया है ताकि अब FATF से निकल आए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि इंटरनेट की वजह से और इंटरनेशनल मीडिया की वजह से हमारी ये नौटंकियां ज्यादा चलेंगी नहीं। अब हाफिज सईद जो है, अगर हमने उसके ऊपर सही कार्रवाई की होती तो यकीनन आज जैसे कर्नल शैलेंद्र वहां इंडिया में बच्चों की नजर उतारे, वो यकीनन पाकिस्तान के बच्चों की भी तारीफ करते। तमाम पाकिस्तान के बच्चे ऐसे नहीं है जैसे हाफिज सईद। अच्छा हुसैन साहब, आप कुछ बोल रहे थे, आरजू जो कह रही थी, भाई ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने तो आतंकियों को ही मारा, अब वो पैसा अगर जाएगा जो लोग मारे गए तो यानी आतंकियों को पैसा दे रही है आपकी पाक की क्रिकेट टीम। नहीं तो आप ये पैसे सारे RSS को दे दें, नरेंद्र मोदी को दे दें। आप सियासत ला रहे हैं, क्यों दें? आप अपने बच्चों को, अरे यहाँ खिलाड़ियों का पैसा खिलाड़ियों को जाता है, खेल है और बहुत जाता है, और इतना जाता है हुसैन तैबू के गिन नहीं पाएंगे। अब आप सुन ले, अगर आपको इतनी शर्म थी, इतनी गैरत, खेले क्यों हमसे? हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं मिलाना। आपको जो आपकी एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं, जो आपके मीडिया फर्म्स हैं, वो पैसे कमाते हैं, अवाम को पागल बनाते हैं। ये अरे करण वर्मा आपको रिप्लाई कर रहे हैं, जरा सुनिए हुसैन तैबू क्यों खेले। हुसैन तैबू देखिए, पाकिस्तान को जलील करने का हम कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं, हमें जहां मौका मिलता है पाकिस्तान को जलील करने का। कल भी हमने किया, 3 बार लगातार किया पिछले 15 दिन में, तो उससे मजा आया कि नहीं आया? आप लोग बता दो भाई। ये जलील करना तो बनता है भाई आपको, तो इसमें क्या बुरा मानने वाली बात है भाई? और आप अक्सर होते रहे हो, आप पिछले 70 साल से जलील होते रहे हो, कभी जंग के मैदान पे, कभी क्रिकेट के मैदान पे, कभी आटे की बोरी के लिए आप लोग सब लड़ते हो, कभी गधे बेचते हो चाइना को, खेलना नहीं चाहते, कुछ अपने लोग भी बेच देते हैं, गधों के साथ साथ अपने लोग भी बेच देते हैं। एक बार इरशाद भी चले गए थे वहां। अरे इरशाद आए क्या? इरशाद भी चले गए थे चाइना। नहीं, इरशाद के साथ तो ये अलग स्थिति है करण वर्मा की, आप जो है आटे की बात कर रहे हैं, उनका डेटा भी गायब हो जाता है, ना आटा उनके पास है ना डेटा उनके पास है, बीच बीच में गायब होते रहते हैं। नहीं, वो आटे की बोरी असल में जब आती है ना, तो ये भी लाइन में लग जाते हैं लेने के लिए। अच्छा, आटे की बोरी के लिए जब लड़ाई हो रही थी तो उसमें इरशाद जी की फोटो पाई गई थी। अच्छा, फिर जब गधे भेजे जा रहे थे चाइना, उसमें वो भी गलती से पैक हो गए थे। तो ये इनके साथ होती रहती है, इरशाद जी के साथ चीजें। आलिया, आ रहा हूं मेजर नदीम। आलिया शाह, सरहद हो या खेल का मैदान, और इतनी चुभी है कि आप देखिए हुसैन तैबू ने बोल ही दिया कि तरीका क्या है, हाथ भी नहीं मिला है, तरीका क्या है कि ट्रॉफी नहीं लेनी है। मतलब क्यों इतनी बेसब्री है हाथ मिलाने की कि ट्रॉफी हम ही देंगे, जबकि भारत के खिलाड़ी लेना नहीं चाहते? तो वो आज ये, और ऊपर से आपने, और देखिए आपने ये किया कि और जलती पर तेल का काम किया कि 21 करोड़ उनको जो है वो दे दिया अपनी टीम को। अब 21 जगहों पर आप कहते हैं जी पाकिस्तान में हमला किया, और 21 करोड़ ही सिंबल बना के आपने दे दिया। इसके पर और गुस्सा आ रहा है सबको पाकिस्तान में कि ये इन्होंने जानबूझ के किया है। अच्छा, लेकिन आप ये देखिए, अभी हाफिज सईद की बात हो रही थी, आप इससे कोई बैर नहीं है, हो सकता है कि अगले चंद दिनों में हाफिज सईद वो वाली ट्रॉफी पकड़कर पाकिस्तान की सड़कों पर भाग रहे हैं और कहें कि हमने ट्रॉफी जीती है। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहां पर। नहीं, क्या ये हो सकता है आलिया
कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद इनको बिठा के आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल, हम कहते हैं फील्ड मार्शल बना दिया, तो कहीं लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये सलमान आगा, रऊफ को ये लोग मार्शल ना बना दें। देखिए, जैसे मैंने कहा, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी चैलेंज किया जाएगा और ये जो एक एक्शन है ना, इसके ऊपर काफी बड़ा एक्शन लिया जाएगा, इसके ऊपर रिएक्शन आएगा और ये पूछा जाएगा, इसके ऊपर फाइन होगा। जिस तरह पहले पेनल्टी आई है और फाइन हुआ है ना, जैसे हारिस रऊफ और इस तरह, तो ये जो ट्रॉफी का मामला हुआ है कि आप ट्रॉफी कैसे ले गए और क्यों ले गए, जबकि देखिए ट्रॉफी तो जैसे मैंने कहा किसी के बाप की जागीर तो है नहीं, ट्रॉफी तो विनर की होती है, उसको मिलनी चाहिए। आप कोई और तरीका इख्तियार करते या कम से कम, नहीं, लेकिन ये ट्रॉफी चुराने की पुरानी आदत है ना आलिया शाह। ऑपरेशन सिंदूर में पीटे कई सारे एयर बेसेस अभी तक रिपेयर नहीं हो पाए। आतंकियों ने खंडहर के आगे खड़ा होकर कहा कि देखो रे, ये मुरीदके में गिर गया, ये बहावलपुर में गिर गया, ये वहां के आतंकियों की बाइट है। इसके बावजूद क्या तो आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। तो ये आदत है मेजर नदीम, ये आपके मुल्क की आदत है और ये मानिए कि इससे आपके मुल्क का महिमा मंडन नहीं होता है, इससे आपके मुल्क का मान मर्दन होता है। ये इंडियन है, ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी बनाकर आप दिखा रहे हैं दोनों खवातीन को। बताइए, ये पाकिस्तानी नहीं है, बताइए, ये इंडियन है। चलिए, कोई बात ये नहीं, आपने नदीम। इनको झूठ-मूठ पाकिस्तानी बना के दिखा रहे हैं। इन बच्चों को बताएं, नदीम बच्चों को बताएं कि पाकिस्तानी बेटा कौन है। पाकिस्तानी वो है जो इनको मुबारकबाद दे रहे हैं, पाकिस्तानी वो है जो ये बता रहे हैं कि खेल में हार जीत होती है, खेल में हार जीत होती है बेटा। देखिए राकेश जी, अगर कोई अकलमंद बात कर दे तो इन लोग को शक हो जाता है वो पाकिस्तानी नहीं है। अकलमंदी और पाकिस्तान ऐसे ऑपोजिट हो गए हैं कि दो हमारे साथ अगर है मोहतरमा जो अकलमंदी की बात कर रही है तो ये कह रहे हैं वो पाकिस्तानी नहीं है। बताइए कहां पहुंच गया ये मुल्क। अकल की बात करना यहाँ टैबू है, वो जो टैबू है वहां जो बैठा है वो उसके हिसाब से वो टैबू है अकल की बात करना। वोट चोर मोदी है। अरे मेजर नदीम, ट्रॉफी चोर ये है, क्रेडिट चोर ये है। अच्छा मेजर नदीम एक बात दिल पर हाथ रख के बताओ भाई, मेजर नदीम एक बात दिल पर हाथ रख के आप बताओ, आप तो कल हारे, ये तो दुनिया ने देखा, फिर ये मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर क्यों भाग गए? मुनीर ने कहा था क्या? आपने सिखों को नहीं मारा बाहर जाके। अच्छा आप नहीं बोल पाएंगे, तैबू आप बोलिए। ये मेरी बात सुने, आप अभी पूछ रहे थे कि सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल क्यों बनाया है। मैं उसका पहले जवाब देना चाहता हूं। वो इसलिए बनाया है कि उसने 4 गुना एक बड़े बदबूदार मुल्क हिंदुस्तान को शिकस्त दी है। अरे कूड़ेदान जो मुल्क है वो थोड़ा नहीं बताएगा भाई, शिकस्त कहाँ दी? हुसैन तैबू ये बोलते हुए आप खुद हंस रहे हो, आपको पता है कि झूठ बोल रहे हो। ये पीछे जो आपका झंडा है पाकिस्तान का, उसमें चांद लगा लेने से थोड़ी नहीं चांद पर पहुंच जाते हैं। अपने पास लेकर आ गए हैं बिकॉज यू डोंट डिजर्व इट। दूसरी बात, आप ये कह रहे थे कि ये मोहसिन नकवी अचानक आ गया, क्या ये डिसाइडेड नहीं था? क्या ये आप क्यों अपने अवाम के आंखों में धूल झोंकते हैं? क्या ये डिसाइडेड नहीं था कि मोहसिन नकवी ने ही देना है? क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी किसने देनी थी? तुम्हारे बाप ने देनी थी। अरे सुनो ना, अरे सुनो, एक मिनट छोटी सी बात बोलूं जरा। ये जो टैबू है ये बता रहा है हमने शिकस्त दी, ये अपने पजामे में नाड़ा बांधने लायक है नहीं, ये शिकस्त देगा भारत को। इतने मतलब यार शर्म आती है, कुछ शर्म भी बेच दी। ये पानी पीने के मोहताज हुए हैं, गधे बेच बेच के अपना खर्चा चला रहे, भारत को शिकस्त देंगे? बताओ ये नहीं, लेकिन हुसैन इनको बेच के कहा चोर बाजारी में हम लोग किनारे कर देंगे, पता नहीं चलेगा। कर्नल चैलेंज जिस भाषा पर हुसैन तैबू आ रहे हैं तो ये बौखलाहट है। नहीं। और ये पूरी दुनिया जानती है कि बाप कौन है और बेटा कौन है। यहां से निकले हो, हिंदुस्तान का एक टुकड़ा निकल गया, पाकिस्तान बन गया, तो बाप कौन है ये पूरी दुनिया जानती है, और सरहद पर और खेल के मैदान में भी। हुसैन तैबू, तो अपनी बौखलाहट अपने पॉकेट में रखो। बोलिए कर्नल चैलेंज। हुसैन सुनो, ये जो बाप वाली बात कर रहे हो ना, हमारे पास बाप है, आपके पास बाप नहीं है। आपके पास बाप नहीं है ना, इसीलिए आप तड़प रहे हो, इसीलिए। और जहां तक आपके वो नदीम ने बोल दिया ना, वो दोनों पाकिस्तान की जो जाबाज बेटियां हैं उनके बारे में जो कुछ बोल दिया, मैं कहता हूं वो बड़ी सुंदर बेटियां हैं। और सुंदरता क्या होती है? सुंदरता होती है इंसानियत की, सुंदरता होती है सच्चाई की, सुंदरता होती है अपने देश पर अच्छी चीज करने की। नदीम तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम्हारा खून जो है ना वो पाकिस्तानी नहीं रहा है। आप सच्चाई से मैं लाता हूं, आरजू को ही लाता हूं। आरजू मतलब पूरा पाकिस्तान अपने क्रिकेट खिलाड़ियों पर थूक रहा है, और थूक रहा है कि इतनी गंदे तरीके से जो मैच हाथ में था। और वाकई ये पूरे एशिया कप में पहली बार ऐसा हुआ कि पावर प्ले में पाकिस्तान का कोई विकेट नहीं गिरा और डोमिनेट कर रही थी पाकिस्तान की टीम।
और पूरा पाकिस्तान थू कर रहा है इनके लीजेंड प्लेयर से लेकर कि मैच हारते कैसे ये पाकिस्तान से सीख लिया जाए, और आप लोग थोड़ा सा आईना दिखा रहे तो कह लें आप तो पाकिस्तानी नहीं है। देखिए, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तमाम दुनिया देख चुकी है और देख रही है कि पाकिस्तान की टीम किस बुरी तरह से हारी है, तीनों मैचेस हारे हैं। उसके बाद ये कहना जी हम तो जंग जीते हैं, वैसे हमारे स्कूल और कॉलेजेस में जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं उसमें हिस्ट्री भी गलत बताई जा रही है। हमें यही बताया गया था कि हम 1947 से लेकर आज तक सारी जंगें जीतते आए, जबकि बाद में हमें पता लगा कि हम तो सारी जंगें हारते चले आ रहे हैं। और अब जब हम बताते हैं तो इन्हें बुरा लग जाता है। कारगिल में क्या हुआ था सभी जानते हैं, 71 में क्या हुआ था, हमने मार खाई थी, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। हम यहाँ पर अगर सच बोलेंगे तो ही शायद पाकिस्तान का कुछ भला हो पाएगा। अगर इसी तरीके से झूठी कहानियां सुनाते रहे तो यकीनन पाकिस्तान कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा और ज्यादा पीछे की तरफ चले जाएंगे। आलिया शाह और तैबू को रखिए जरा। आलिया शाह, तैबू बार बार ऐसे इशारा कर रहे हैं। अब रऊफ ने जो इशारा किया था, बुमराह ने विकेट लिया, जरा वो तस्वीर भी डाल दीजिए तो वो बताया कि भाई ऐसे ही जट गिरता है। अच्छा, ये कोई सबूत पेश नहीं कर पाए ना ऑपरेशन सिंदूर में ना उसके बाद। यहां तो हमने 8-0 कर दिया एशिया कप में, और उधर कितने जीरो हुए वो तो बात की बात है। 6-0 जी देखिए, सबूत तो उन्होंने ये कहा था ना मिनिस्टर साहब ने कि जी सोशल मीडिया पर जो दिखाया है, सोशल मीडिया पे जाके देख लें। आप लोग फुटेजेस मांगते रहे, इनको फुटेजेस आपको देना चाहिए थी। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने फातिमा जिन्ना को भी गद्दार और काफिर कहा था, इन्होंने मिस्टर जिन्ना को भी गद्दार और काफिर कहा था। इन्होंने जितने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हो जाते हैं पाकिस्तान के, उन सबको ही गद्दार और काफिर कहते हैं। अभी इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अंदर है, वो भी गद्दार और काफिर हो चुके हैं। जो वहां पर अकल की बात करता है या जो हम में से तो गद्दार और काफिर हो जाता है। इनको आदत है गद्दार और काफिर के टैग लगाना और मेडल देने की, क्योंकि ये खुद गद्दार और काफिर इसलिए क्योंकि ये कभी करप्शन को गद्दार और काफिर नहीं कहेंगे, ये कभी करप्शन करने वाले को गद्दार है। और ये बताते हुए कि ये डॉक्टर इरशाद तो भागी गए, पता नहीं चिड़ी मार वाली गन से प्रैक्टिस करने चले गए कि वो वाकई आटे की बोरी लेने चले गए, या ये समझ में नहीं आया कि क्या बोले। आप जिन्ना को गाली देते हो, आपको शर्म नहीं आती है? आपके लिए हर आदमी पाकिस्तान का काफिर हो जाता है, आपको शर्म नहीं आती है? अमेरिका घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार के चला जाता है, आपको शर्म नहीं आती है? आपके वजीर आजम डिफेंस मिनिस्टर कह देते हैं हमने आतंकियों को ट्रेनिंग दी, आपको शर्म नहीं आती है? तो बेशर्मी जिसके रग रग में भरी हो वो शर्म और बेशर्म की होने की बातचीत ना करे। हुसैन तैबू, बातचीत हो रही है कि सरहद के बाद खेल के मैदान पर भी पीटे हो, उस पर बातचीत करो। आप जब ये बात ले आएंगे ना बीच में क्या कि फातिमा जिन्ना, तो मैं ये पूछूंगा गोडसे को, आलिया क्या बोलती है? हुसैन तैबू के कलेजे पर लग जाती है कि जिन्ना को लोगों ने काफिर कह दिया पाकिस्तान में। नहीं, मैं तो मैं तो बता रही हूँ ना, ये हिस्ट्री है इनकी और पास्ट भी यही है और प्रेजेंट भी यही है। फातिमा जिन्ना को इन्होंने गद्दार करार दिया, अब ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता, अब इनसे ये बर्दाश्त नहीं होता। इनके जितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं ना, जब वो अपनी सीट से इनको अलग किया जाता है वो सब गद्दार और काफिर हो जाते हैं। सब प्राइम मिनिस्टर एक वक्त आता है गद्दार और काफिर हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो आते हैं तो फिर वो ठीक हो जाते हैं। और फिर हम जैसे लोग तो वैसे ही, कोई शायर हो, कोई पोएट हो, कोई आर्टिस्ट हो, कोई फिल्म में काम करने वाला हो, वो तो वैसे ही आउट ऑफ सोसाइटी उसको कर देते हैं कि भाई ये तो गुनाहगार है, ये तो गद्दार है, ये तो काफिर है। ये तो इनके मदरसों की तालीम है, इनका मदरसा इनको ये तालीम देता है। नहीं, लेकिन मेजर नदीम, ये जो तस्वीरें हमने रखी थी अभी टेलीविजन स्क्रीन पर, लोग टीवी फोड़ रहे हैं, आपके शुएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम तक सब आपके लीजेंड्स को गाली दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं सलमान आगा को कप्तानी आती नहीं है, रऊफ को, सैम को सबसे पहले टीम से बाहर निकाल दो, फिर भी आप डिफेंड कर रहे हो भाई। आज तनकीद तो होगी ना, तनकीद तो हम करेंगे अपने खिलाड़ियों पर उनकी इंप्रूवमेंट के लिए, लेकिन खेल को खेल बनाए आप। खेल में हार जीत होती है, इसमें गालियां नहीं जाती है। तो आप क्या होता है, पथराव होता है, तुम्हारी रेल बना दी नदीम, खिलाड़ियों के घर जला देते हैं। फौजी हो, सीधे बात करो, आपकी टीम की रेल बना दी। आप भूल गए, आप लोग भूल गए कि आपकी स्टेडियमों में क्या होता है कोलकाता के अंदर, ठीक है, आग लगा देते हैं सीटों पर। भाई अलग बात है वहां दुबई में। अच्छा चलिए मैं यहाँ पर बच्चों के पास जाता हूँ। दुबई में पाकिस्तान के जो फैंस थे उन्होंने कुर्सियां तोड़ दी, वो आपको दिखती नहीं है। आपको बहुत इंटरेस्ट कोलकाता में आता है। अब सवाल यह है कि ये आप लोग को, आपको क्या लगता है कि ये ट्रॉफी लेकर जो भागा मोहसिन नकवी, वो कहां जाएगा?
वो अपने ऑफिस में चले जाएंगे, रख लेंगे कॉफी। वो आप ऑफिस बताएं। में भी नहीं जाएगा, वो अपने घर अपने ऑफिस दुबकाएगा। में ले जाएंगे और बोलेंगे हम ट्रॉफी जीत गए, हम एशिया कप जीत गए। हाँ आप बताओ। और कुछ टाइम बाद बेशर्मी में आके वो हमें पकड़ा ही देंगे कि ये लो तुम्हारी है, मैं तो गलती से ले गया था। नहीं, इतनी बेशर्मी भी उनको मुझे नहीं लगता है कि आएगी। इधर आप बताओ। हाँ अभी ये कहीं नहीं लेके जाएगा, पहले 10 ट्रॉफी और जोड़ेगा और फिर इकट्ठे लेके जाके सजाएगा कि हमने ये सारी जीती है, एशिया कप हमारा है। ऐसा ही करते हैं ये लोग। अच्छा, सरहद, कल प्रधानमंत्री ने भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया कि सरहद के मैदान के बाद खेल के मैदान पर भी हमने पीटा। आपको लगता है ये बहुत सही रिप्लाई है? जी बिल्कुल, ये बहुत सही रिप्लाई है। हम लोगों ने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में तो उनको मारा ही मारा, उनको क्षतिग्रस्त किया ही किया, साथ में उनको हम लोगों ने खेल के मैदान में भी पीटा। और जिस तरह का बिहेवियर पाकिस्तान दिखा रहा है, मुझे तो लगता है ये कहीं आईसीसी इनको बैन ना कर दे हमारे टूर्नामेंट से। अच्छा, एक बात सही है, जो हरकत की है मोहसिन नकवी ने, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को क्रिकेट से ही बाहर कर देना चाहिए? कर तो बहुत पहले देना चाहिए था, पर अभी तक रखा हुआ है। पाकिस्तान को दोबारा इंडिया में आ जाना चाहिए, तभी वो जीत पाएगा ट्रॉफी, मुझे ऐसा लगता है। अब देखिए हुसैन तैबूर, लोग यहाँ पर बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई अब जैसी आपकी टीम है, एक दौर था जब पाकिस्तान की टीम हुआ करती थी, अब अगर लगता है कि पाकिस्तान के खाते में जीता है तो हिंदुस्तान में ही आ जाना चाहिए। खैर, कूड़ेदान को हिंदुस्तान लेना नहीं चाहता, मैं इन बच्चों से बहुत सहमत भी नहीं हूं। कूड़ेदान हम रखकर करेंगे क्या? लेकिन एक बात और है हुसैन तैबूर, एक चर्चा और हो रही है कि आप लोगों को कल, अरे सवाल सुन लो भाई तैबूर, सवाल सुन लो कि आपको कल के एग्जाम में आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया। लोग कह रहे हैं तैयारी तो हमने शुभमन गिल की थी, लोग कह रहे हैं तैयारी तो हमने अभिषेक शर्मा की थी, लेकिन ये तिलक वर्मा कहां से? ये ऑपरेशन तिलक थोड़ी नहीं होना था। मैदान में सब कुछ होता रहता है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये खेल था, ये आखिरी ओवर तक मैच किया, सबने एंजॉय किया। लेकिन ये जो आप ट्रॉफी लेके क्यों भागे अगर एंजॉय किया? क्रिकेट की मैच पे ला रहे हैं, ट्रॉफी लेके ये क्यों नरेंद्र भागे? मोदी की आइडियोलॉजी है, जिसने आपकी पूरी दुनिया में आपको आइसोलेट ठीक किया है, है। जो देखो इसके मुंह से ना, हाँ, करण वर्मा एक आखिरी बात, देखिए, करण वर्मा एक आखिरी टैबू बात। के मुंह से सच बात निकल गई। ये एंजॉय करता है हार, इसको अच्छा लगता है भाई जलील हुए, थोड़ी बहुत टीवी पे आए, सबने मजाक उड़ाया, तो इसको अटेंशन तो मिलती नहीं वहां पे। तो हुसैन तैबूर ने यही शुरुआत कुछ हो ही की जाए कि ये इस पे। ट्रॉफी जाने वाली है आसिम मुनीर के दफ्तर में, डॉक्टर इरशाद भागी गए, तो चलिए। शर्म आनी चाहिए आप लोग। अरे हुसैन तैबूर प्लीज। अरे नहीं, मुझे एक डर है राकेश जी, आपको बताऊं मैं, मुझे ये डर है मोहसिन नकवी कहीं चोर बाजारी में बेचना है इस ट्रॉफी को, और फिर एक रेप्लिका हम लोग को नहीं, देना। इसकी प्रामाणिकता होनी जरूरी है। ये न कहे कि ये देखो रेयर अर्थ मेटल है, और रेयर अर्थ मेटल ऐसा है, हम जीते नहीं लेकिन फिर भी जीत हमारी है, ये हम रेयर पाकिस्तानी कर सकता है। चलिए, वक्त इतना ही है, लेकिन हुसैन तैबूर, मेजर नदीम और डॉक्टर इरशाद चले गए। भाई थोड़ी सी गैरत रखो, आपका मुल्क आप पर थूक रहा है, जो आप लोग बातें कर रहे हैं कि जीते ट्रॉफी लेकर भाग गए। क्या हाल आपने मुल्क का बना रखा है? वक्त इतना ही है, इंतजार कीजिए, सरहद के मैदान पर या खेल के मैदान पर फिर किसी दिन मुलाकात हो गई तो यही हाल होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।